हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बुल एंड बियर शो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, उसका नाम है वेयर टू इन्वेस्ट इन 2025। और उसके ऊपर हम लोगों ने 3 वीडियोस पहले बना लिए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखा था, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में देखा था, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन के ऊपर वीडियो देखा था। तो उसी डिजिटलाइजेशन का एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग कनेक्टिंग पार्ट बोल सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं डेटा सेंटर के बारे में। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि बजट आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ ग्लोबल इश्यूज हमेशा चलते रहते हैं, और कुछ अनकंट्रोलेबल थिंग्स हमारे आजू बाजू घटती रहती है। तो उसकी वजह से अगर मार्केट कभी डाउन हो जाता है तो उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि मार्केट हो या इंसान, दोनों को एक ना एक दिन ऊपर ही जाना है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि कीप अपग्रेड योर सेल्फ, कीप रिसर्च एंड कीप इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। स्टॉक्स अच्छे दामों में आज के कंडीशन में मिल रहे हैं, पता नहीं और मार्केट गिर सकता है, तब भी गिरेगा तो आप आपका जो कैपिटल है उसका अलोकेशन आप कर सकते हो 20-25% ऐसे चार पार्ट पार्ट में आप आपका अच्छे खासे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप अलग अलग थीम्स में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टिंग करो, ना कि वही घिसे पिटे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो। इसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज बनाई है। तो ये एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, कभी भी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। तो चलो आज का वीडियो हम लोग अभी देखते हैं। डेटा सेंटर के ऊपर हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो डेटा सेंटर ये आज का इंडिया का डिजिटल इंजन है। अभी हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ड्रास्टिकली मैसिवली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बहुत ज्यादा कैश हेवी लोड सोसाइटी थे। आज हम लोग टोटल डिजिटली डिपेंडेंट है। उसके ऊपर हम लोग टोटल पेमेंट वगैरह करते हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग टोटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं। और ये कैसे हुआ कि हम लोग दिन ब दिन इंटरनेट का यूसेज बढ़ा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए सीडी या डीवीडी का यूज करते थे, उसके पहले भी फ्लॉपी आती थी। उसके बाद में हम लोग पेन ड्राइव्स का यूज करते थे, उसके बाद में हम लोग हार्ड डिस्क का यूज करते थे, और आज के जमाने में हम लोग क्लाउड जैसे यूज करते हैं। तो क्लाउड में अभी बहुत लोग कम यूज करते हैं, बट ये आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा इमर्जिंग एक क्लाउड हो सकता है। तो आप भी क्लाउड में डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी हम लोग उसके बाद में एआई का अभी यूज करते हैं। पहले हम लोग कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें तो गूगल पे डालते थे, और उसके बाद में वेरियस वेबसाइट्स ओपन होती थी। तो अलग अलग वेबसाइट का यूज करके हम लोग डेटा कुछ ना कुछ एक गैदर करते थे और उस डेटा का यूज हम लोग करते थे। बट आज के जमाने में एआई ने ये चीजें इतनी आसान कर दी है कि एआई के ऊपर जाओ, जस्ट उस पर चैटबॉट रहता है, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन डालो, आपको तुरंत सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड मिल जाती है। तो वेरियस साइट्स के ऊपर अभी आप लोगों को जाना नहीं पड़ता है। तो एआई और डिजिटल पेमेंट हम लोग अभी कर ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो इस पूरे रिवॉल्यूशन का, पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही उसका बैकबोन हो सकता है, वो यानी कि डेटा। तो डेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में है, और उसके ऊपर ही हम लोग ये अभी वीडियो देखने वाले हैं। तो जैसे गोल्ड एक बहुत ज्यादा प्रीशियस एसेट्स हमारे लिए है, वैल्यूएबल है। तो यही डेटा आज के जमाने का एक न्यू गोल्ड है, हो सकता है और है भी। और उसी डेटा को स्टोर करने के लिए एक जो तिजोरी हम लोग बोल सकते हैं, वो तिजोरी यानी कि डेटा सेंटर्स कहते हैं हम लोग उसको। तो यही डेटा सेंटर्स आज के जमाने का
प्रीशियस गोल्ड है और डिजिटल इकोनॉमी का ये एक न्यू गोल्ड आज के जमाने में है। तो इसलिए डेटा सेंटर्स ये आज के जमाने में भी और आगे भी आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत इमर्जिंग थीम हो सकता है। तो ये थीम, मेरा ऐसा कहना है कि आप लोगों ने मिस नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर करने का इस वीडियो में मकसद रखा था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। तो आप आपके एंड से भी और इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हो। और इसके रिलेटेड स्टॉक्स हम लोग अभी देखने वाले हैं, वो स्टॉक्स में भी आप आपका खुद का रिसर्च कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डेटा सेंटर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, जैसे आज हम लोग देखते आ रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी का जो प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन है वो 2030 तक उनको डिजिटल इकोनॉमी के लिए $1 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी उनको बनानी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का भी आपको सपोर्ट है डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए, और उसके लिए डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 5G एंड AI का बूम अभी चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में 6G भी लॉन्च होने वाला है। AI तो चल ही रहा है। AI यानी कि चैटबॉट जैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता होता है, और चैट जीपीटी, जेमिनी आई, और अभी जैसे कि चाइना ने कल परसों में ही लॉन्च किया DeepSeek। तो ये तीनों AI के प्लेटफॉर्म से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G रोल आउट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेटा की बहुत ज्यादा इनको नीड होने वाली है। और वो डेटा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो भी स्टोरेज लगने वाला है। तो वो सब पूरा का पूरा डेटा ये डेटा सेंटर में स्टोरेज करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, 5G AI का बूम है। और थर्ड जो हम लोगों ने इसमें देखा कि डेटा लोकलाइजेशन रूल्स गवर्नमेंट ने अभी जस्ट न्यूली फॉर्म किया है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो भी सेंसिटिव डेटा होगा वो इंडिया के बाहर जाना नहीं चाहिए, और वो इंडिया में ही रहना चाहिए। तो इसके लिए उनका लोकली लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेटा सेंटर आप जितने हो सके उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाए। तो ये भी एक मेन हमारा इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद में क्लाउड एडॉप्शन अभी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि क्लाउड का स्टोरेज सिस्टम आज बढ़ रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज जैसे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी, क्लाउड के लिए भी डेटा स्टोरेज करने के लिए डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये सब चीजों हम लोग कंसिडर करेंगे तो डेटा सेंटर बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट और कुछ कंपनीज मिलके वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इंडिया में अभी बनाने वाले हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स अगर हम लोगों ने कंसीडर किए तो डेटा सेंटर ये एक बहुत बड़ी थीम आगे जाके बनने वाली है। तो आप सभी लोगों को ये थीम मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डेटा सेंटर को कवर किया है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका रखने के लिए। सबसे पहला पार्ट है हम लोगों ने लार्ज कैप की कुछ कंपनीज देखी है। उसके बाद में मिड कैप की हम लोगों ने कंपनीज हम लोग देखने वाले हैं। और थर्ड है स्मॉल कैप की हम लोग अभी कंपनीज देखने वाले हैं कि कौन से ये कंपनीज इन कैटेगरी में आती है और कौन से कंपनी डेटा सेंटर के रिलेटेड काम करती है। तो सबसे पहली लार्ज कैप में अब अगर आप कंपनी देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। तो जियो रिलायंस के थ्रू अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए। तो जियो का अगर आपको सिर्फ पता होगा तो जियो सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेचते हैं। तो जियो इन्वेस्टमेंट कर रही है डेटा सेंटर के लिए भी। उसके बाद में है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी भी अदानी कनेक्ट्स नाम से अभी अपना खुद का डेटा सेंटर वेरियस इंडियन सिटीज में बना रही है। तो अदानी एंटरप्राइजेस भी एक लार्ज कैप की कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम करती है। और थर्ड है लार्सन एंड टुब्रो। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो एल भी अभी एल क्लाउड फिनिटी के नाम से अभी खुद के डेटा सेंटर मार्केट में बना रही है।
तो ये तीनों लार्ज कैप कंपनीज डेटा सेंटर के रिलेटेड काम अभी कर रही है। सेकंड हम लोगों ने कवर किया है मिड कैप कंपनीज जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। उसकी में फर्स्ट कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज अभी मैन्युफैक्चर कर रही है हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स। तो आप सब लोगों को पता होगा कि सर्वर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है डेटा सेंटर के लिए, और उसके हार्डवेयर, डेटा सेंटर के जो हार्डवेयर है वो भी ये नेटवेब टेक्नोलॉजी बनाती है। तो सिर्फ डेटा सेंटर ही हम लोगों ने नहीं कवर किया है, तो उसके रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कुछ डेटा सेंटर के लिए लगता है वो भी सब हम लोगों ने उसके रिलेटेड कंपनीज इसमें कवर की है। सेकंड कंपनी है सिफी टेक्नोलॉजी। सिफी टेक्नोलॉजी खुद अपने मल्टीपल डेटा सेंटर ऑपरेट करती है खुद के, और ये अच्छी कंपनी आगे जाके हो सकती है। थर्ड हम लोगों ने कवर किया है स्मॉल कैप कंपनीज। उसमें सबसे फर्स्ट कंपनी है अनंतराज लिमिटेड। ये खुद के अभी डेटा सेंटर पार्क्स बना रही है, और इनका सबसे मेन जो बिजनेस था वो रियल एस्टेट का था, बट इन्होंने अपॉर्चुनिटी अपनी खुद की फाइंड कर ली है, और रियल एस्टेट के जो भी इनके खुद के लैंड्स थे उसको इन्होंने एक तो लीज आउट में कन्वर्ट किया, नहीं तो ये खुद के खुद डेटा सेंटर उस पे बना रहे हैं उस लैंड के ऊपर। सेकंड कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। ये अभी इन्वेस्ट कर रही है ग्रीन डेटा सेंटर्स के लिए, यानी कि क्या उसमें कम से कम बिजली का यूज हो सके ऐसे ग्रीन डेटा सेंटर्स ये इसमें इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि डेटा सेंटर के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल जो होता है वो बिजली होती है। तो ये अभी ग्रीन डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का भी ये यूज करने वाले हैं। थर्ड कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये प्रोवाइड करती है फाइबर ऑप्टिक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेटा सेंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक केबल आप सभी लोगों को पता होगा, वाईफाई के लिए ऑप्टिक केबल लगती है, तो ये उसमें डील करने वाली कंपनी है। तो इस पूरे लार्ज मिड एंड स्मॉल में हम लोगों ने कवर किया डेटा सेंटर कौन कौन अभी बना रहा है खुद का, उसके बाद में जो जो रिक्वायर्ड चीजें उसके लिए लगने वाली है, पोटेंशियल चीजें लगने वाली है, वो कौन से कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी कंपनीज हम लोगों ने इसमें कवर की है। तो ये हम लोगों ने कुछ कंपनीज इसमें देखी है। आप इसके ऊपर आपका खुद का रिसर्च कर सकते हो, और इसमें से दो जो मुझे अच्छी लगती है उस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आगे अभी इस वीडियो में किया है। अगर आपको इसी कंपनीज में से अगर कौन सी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम जस्ट पिंग करना, मैं आपको उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस पूरा बना के दूंगा। तो सबसे पहली कंपनी जो है वो उसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। ये अनंतराज लिमिटेड एक खुद रियल एस्टेट कंपनी पहले थी, बट अभी ये डेटा सेंटर में कन्वर्ट हो गई है। रियल एस्टेट का भी इनका बिजनेस है, इसलिए ये कंपनी का हम लोगों को डबल बेनिफिट मिलने वाला है कि ये कंपनी रियल एस्टेट में भी काम करती है और डेटा सेंटर्स में भी काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इनका जो बिजनेस फोकस जो है तो ये सबसे पहले स्पेशलाइजेशन करती है रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में। उसके बाद में ये रेसिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में डील करती है, और इन्होंने जस्ट रिसेंटली डाइवर्सिफाइड कर दिया है अपना खुद का बिजनेस डेटा सेंटर में, और ये लेवरेज करके देती है एग्जिस्टिंग आईटी पार्क्स के स्पेसेस को। अभी हम लोग फाइनेंशियल के ऊपर अभी इस पे जाते हैं। तो इनका जो टोटल इनकम है वो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 51% इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली कंपनी है। इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी ऑलमोस्ट 76% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹7.96 इतना है, वो भी ऑलमोस्ट 68% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इनका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है, और इनका जो डेप्ट इक्विटी रेशो है यानी कि कर्जा, इक्विटी के मुकाबले इनका जो कर्जा है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। 0.17% इनका जस्ट डेप्थ अभी बचा है, और वो भी पिछले साल के मुकाबले 54% इंप्रूव हुआ है। सेकंड थर्ड हम लोग अभी देखते हैं कि इनके फ्यूचर टारगेट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है। तो इन्होंने जस्ट अभी 4 मिलियन स्क्वायर फीट का जो आपका आईटी पार्क का स्पेस था वो इन लोगों ने अभी कन्वर्ट किया है टू डेटा सेंटर के लिए। तो ये डेटा सेंटर में अभी खुद का जो लैंड इनका है वो अभी ये कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में
अभी इनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो इनका बिजनेस है रियल इस्टेट का, तो इन्होंने अभी लॉन्च किया था उनका गुरुग्राम में प्रोजेक्ट, वो पूरा फुल्ली सोल्ड आउट हो चुका है। तो इसमें आपको रेसिडेंशियल के भी रियल इस्टेट के भी बारे में आपको ये ग्रो करते हुए देख रही है कंपनी। उसके बाद में डेटा सेंटर में भी ये ग्रो करते हुए देख रही है कंपनी। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसमें आपका भी खुद का रिसर्च कर सकते हो। और इनका जो गोल है डेप्ट रिडक्शन का, दिसंबर 24 तक इनका जो मिशन था वो नेट डेप्ट फ्री कंपनी करना था। और ये कंपनी अभी नेट डेप्ट फ्री है अभी के टाइम पे। अभी फरवरी स्टार्ट जस्ट हुआ है, इनका ये दिसंबर का एम था और इन्होंने पूरी की पूरी कंपनी अभी नेट डेप्ट फ्री कर दी है। तो ये इसका कुछ डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने अभी देखा, तो आप आपका खुद का कर सकते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड कंपनी हम लोगों ने कवर की है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है। इनका जो इंडस्ट्री में ये आते हैं, इनका है एचपीसी इंडस्ट्री और डेटा सेंटर सॉल्यूशन। एचपीसी यानी कि क्या, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग के ऊपर ये वर्क करते हैं और डेटा सेंटर के सॉल्यूशन के ऊपर ये काम करते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इनका जो बिजनेस फोकस जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन इनको अभी बनाना है, इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, एआई बेस्ड सर्वर एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूरी की पूरी कंपनी डेटा सेंटर के रिलेटेड जो भी कुछ रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके ऊपर ये काम करते हैं। सेकंड अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू इसका। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है जो वो 63% वाईओआई बेसिस पे ग्रो हुआ है। इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 66% वाईओआई बेसिस पे ग्रो हुआ है। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो ऑलमोस्ट 50.87% 2024 के मुकाबले अभी ग्रो हुआ है। और इसका जो ईपीएस अभी चालू है वो 17.94 रुपीज इतना है। और इनका आप अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो इनके पास अभी आने वाले कुछ सालों के लिए 411 सीआर का इनका ऑर्डर बुक है। मतलब ये पेंडिंग काम इनको अभी करना है। तो ये और भी इनको प्रोजेक्ट्स आगे जाके मिलने वाले हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ काम करिए, इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। अभी हम लोग इसका फ्यूचर टारगेट्स एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि ये एआई सिस्टम एक्सपांशन में काम करती है। और इनके पास ऑलमोस्ट एआई रिलेटेड, सिर्फ एआई का अगर हम लोग देखते हैं तो इनके पास 146% ईयर ओवर ईयर इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो सिर्फ एक एआई के सेक्टर में इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और एआई टोटल कंपनी में कंट्रीब्यूट करती है ऑलमोस्ट 14.6% टोटल रेवेन्यू। और इनका ऑर्डर बुक अगर हम लोग देखते हैं तो इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस कंपनी की जो है वो पार्टनरशिप। इनकी पार्टनरशिप है एनवीडिया के साथ। तो एनवीडिया एक डेटा सेंटर में सबसे बड़ी ग्लोबली कंपनी है। तो इनके साथ इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है और उनके साथ मिलके ये एआई रिवोल्यूशन और डेटा सेंटर का एक्सपांशन हमारे इंडिया में और ग्लोबली पूरा बढ़ाने वाले हैं। तो ये दोनों भी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपके खुद के रिसर्च के बाद, आपके खुद के रिस्क एपेटाइट के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा वीडियो हो गया डेटा सेंटर के बारे में। और आगे आने वाले टाइम में हम लोग और भी कुछ सेक्टर स्पेंडिंग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फ्रेंड।